Hello, my beautiful people. How are you all? I'm your friend Manu. Welcome to my channel, My Life, My Space. तो फ्रेंड्स, आज मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स की ये रिक्वेस्ट थी कि मैं उन्हें मनु के पिटारे में से कोई एक अच्छी सी टॉक लेकर आऊँ। तो आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक टॉक के साथ। तो शुरू करती हूँ मेरी पहली टॉक मनु के पिटारे में से। तो फ्रेंड्स, ये बात 1979 की है, जबकि मेरे फादर रिटायर होके हम लोग हमारे होम टाउन, छोटा सा शहर, एक माउंटेनस एरिया, पहाड़ी इलाका, हम लोग अपने शहर में आ गए थे, छोटे से टाउन में। और मेरे फादर एक्चुअली आर्म फोर्सेस में थे और उन दिनों आर्म फोर्सेस की रिटायरमेंट 48 इयर्स की होती थी। तो काफ़ी यंग थे फादर भी, और हम रिटायर होके हमारे गांव आ गए। तो मुझसे जो दो छोटी बहनें थी वो तो अभी हाई स्कूल में ही थी, और मैं और मेरे ब्रदर हमने कॉलेज ज्वाइन किया। तब 11th कॉलेज को ही अटैच्ड होती थी, डिग्री कॉलेज को। तो मैं 11th में थी और मेरे ब्रदर BSc पार्ट 1 में एडमिशन लिया था। मेरे मन में बहुत था कि मैं जो मेरी पॉकेट मनी है वो मैं खुद कमाऊँ, पेरेंट्स से ना लूँ। तो मैंने मेरे मदर से कहा कि क्या मैं ट्यूशन्स कर सकती हूँ तो मेरी पॉकेट मनी आ जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो और फिर बाद में देखेंगे ट्यूशन वगैरह का। तो मुझे फ्रेंड्स शुरू से ही पढ़ाने का बहुत शौक़ था। मैं मेरी छोटी सिस्टर्स को भी पढ़ाती थी, जबकि उन्हें मेरा पढ़ाना इतना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मैं उन्हें शायद डांटती होंगी। तो लेकिन मुझे शौक़ था। कॉलेज में भी किसी को कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मुझे बहुत लगता था कि मैं समझा दूँ। तो एक दिन मेरी मॉम ने मुझे कहा कि बेटा, तुम कहती थी कि तुम्हें ट्यूशन लेनी है, तो जो दूध वाली आंटी हैं, गाय वाली आंटी हैं, मतलब हमारे घर के पास एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था बहुत बड़ा। तो उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनके क्वार्टर्स हमारे घर के पास ही थे, मतलब हॉस्पिटल के पास ही थे। तो वहाँ पे एक आंटी थी, वो क्लास 4 होंगे शायद। तो उन्होंने गाय पाली हुई थी और वो गाय का दूध भी बेचते थे। तो हमारे घर भी उन्हीं के यहाँ से दूध आता था। तो मेरे मदर ने कहा कि वो जो गाय वाली आंटी हैं, तो उनके जो जेठ जी हैं, वो उन्हें 10th की इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है, तो तुम उन्हें पढ़ाओगी? तो मैंने कहा हाँ, पढ़ा दूँगी मैं, 10th में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, 10th की इंग्लिश में पढ़ा दूँगी। तो बोले फिर मैं उनको कब से बोलूँ आने के लिए? मैंने बोला आप उनको कल से बोल दो आने के लिए, क्योंकि मेरा कॉलेज सुबह 10 बजे का होता था। तो मैं 7 बजे आप बुलाओ तो मैं आराम से कॉलेज भी कर सकती हूँ और उनको सुबह सुबह पढ़ा दूँगी। तो मेरे मदर ने कहा ठीक है। तो अगले दिन मैं भी जैसे बहुत एक्साइटमेंट में काफ़ी जल्दी उठ गई, तैयार वैयार हो गई और अपनी स्टूडेंट की वेट कर रही थी। दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने जाके फटाक से दरवाज़ा खोला। तो दरवाज़े पे देखती हूँ कि एक अधेड़ उम्र के शख्स खड़े हैं और उनकी आंखें झुकी हुई हैं और मंद मंद मुस्कान है, और उन्होंने मुझे नमस्ते की। मैंने भी झट उन्हें नमस्ते की और कहा कि जेठ जी कहाँ हैं? उनके पीछे मैं वो बच्चा स्टूडेंट ढूंढ रही थी कि कहाँ है। तो उन्होंने आंखें तो उनकी नीचे ही थी और बड़ी मंद मुस्कान में कहा कि जी जेठ जी तो दीदी मैं ही हूँ। तो मैं अंदर भागी, किचन में मेरे मदर थे। तो मैंने उन्हें कहा कि माँ, ये तो एक अधेड़ उम्र का आदमी है, मैं इसको नहीं पढ़ा सकती। तो मेरी मदर ने बोला तो तुम्हें क्या लग रहा था? मैंने कहा मुझे लगा जेठ जी किसी बच्चे का नाम है। तो मेरी माँ बहुत हंसने लगी और कहने लगी नालायक लड़की, जेठ जी का भी मतलब नहीं जानती। और बोले देखो, तुमने अब मुझे पहले प्रॉमिस किया था कि तुम पढ़ाओगी, तब मैंने उन्हें बोला, और अब तुम ऐसे मत करो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं इतने बड़े आदमी को पढ़ा सकती। तो मेरे मदर ने कहा नहीं, अभी देखो ये ठीक बात नहीं है, तुम्हें अब इन्हें 2-3 महीने की बात है, उनकी एग्ज़ाम है, तो उनको तुम पढ़ा दो। उनका 10th हो जाएगी तो उन्हें अच्छी सैलरी भी मिलेगी, और 2-3 साल में वो रिटायर हो रहे हैं तो उन्हें अच्छी पेंशन भी मिल जाएगी। तो बेटा ऐसे ना कर। तो अब मैंने उनको प्रॉमिस किया तुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं अब मरता क्या ना करता, ये वाली मेरी हालत थी। तो मैं गई, मैंने उन्हें अंदर बुलाया। मन में तो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि इतने अधेड़ उम्र के आदमी को मैं पढ़ाऊँ, कि जबकि मैं सोच रही थी कोई 10th स्टैंडर्ड का बच्चा आएगा। तो खैर मैंने
बड़े ही अनबने मन से पहला दिन उन्हें पढ़ाया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर फ्रेंड्स धीरे धीरे मैंने देखा कि जेठ जी जो थे उनका नाम तो मुझे आज तक नहीं पता क्या था, जेठ जी बोलते थे हम लोग और हंसते थे बहुत। तो जेठ जी, लेकिन मैंने देखा कि वो बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट रहे मेरे, क्योंकि मैं उन्हें जो पढ़ाती थी वो बिल्कुल वैसा ही रटते थे, वैसा ही वो सब होमवर्क करके लाते थे, वही प्रैक्टिस करते थे। बहुत वैसे नेक इंसान थे वो, मैं उन्हें बहुत वही कहते हैं ना, बहुत जजमेंटल नहीं होना चाहिए एकदम से। तो कुछ ही दिनों में जेठ जी मेरे बहुत फेवरेट स्टूडेंट हो गए और मैं बहुत अच्छे से पढ़ने लगे मुझसे। इनफैक्ट मैं तो 1 घंटे क्या, वो 2-2 घंटे बैठ के पढ़ते थे और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था उन्हें पढ़ाने का, एक्चुअली मैं सच बताऊं तो। फिर उनके 2-3 महीने में उनके एग्ज़ाम्स हो गए और फिर जेठ जी का आना तो बंद हो गया, और फिर 2-3-4 महीने के बाद जब उनका रिज़ल्ट जब भी आया तो जेठ जी और वो जो दूध वाली आंटी थी, वो एक बहुत बड़ा मिठाई का डब्बा और एक कोई लिफाफा था वो लेके आए और कहने लगे कि मैडम जी देखिए, दीदी ने तो हमसे ट्यूशन के पैसे भी नहीं लिए, आपने तो बताया ही नहीं हमें, पर हम अब ये ले आए हैं जो भी है अब आप ये ले लो और मिठाई भी ले लो। तो मेरी मॉम बोलने लगी कि नहीं, पैसे तो नहीं लेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि मन्नू, वो मेरा निकनेम है, कि तुम मिठाई का डब्बा तो ले लो ज़रूर। तो मैंने मिठाई का डब्बा लिया तो वो आग्रह करने लगी कि नहीं तुम ये लिफाफा भी लो। तो मैंने हंसते हंसते ज़ोर से कहा कि आंटी कोई बात नहीं, ये पैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन आप ख्याल रखें कि जो आप हमें दूध देते हैं ना वो बिल्कुल प्योर देना। तो ऐसे जेठ जी एक्चुअली सेकंड डिवीज़न में पास भी हो गए और बहुत खुश थे वो कि जी अब मेरी सैलरी भी अच्छी आ जाएगी और मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो मुझे पेंशन भी अच्छी मिलेगी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा जेठ जी को पढ़ा के। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे पहले स्टूडेंट जेठ जी, जबकि मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ाती थी और ना वो कोई स्कूल के बच्चे थे। तो यही आपसे शेयर करना था कि मुझे इतना शौक़ था पढ़ाने का और भगवान ने भी मुझे जो पहला बच्चा दिया, जेठ जी। तो फ्रेंड्स फिर मिलूँगी जल्दी आपसे कुछ और मज़ेदार किस्से लेके, कुछ मार्मिक किस्से लेके। टिल देन गुड बाय, नमस्ते।